प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि जागृत पुरुष कौन है या कौन पुरुष जागृत है, यानी जागा हुआ प्राणी कौन है। इसके बारे में आप लोग को हम आज जानकारी देने जा रहे हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 11 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को बताया है कि जो पुरुष अंतःकरण में इंद्रियों में चेतनता या विवेक शक्ति जगा लिया है, वही जागा हुआ है। जो पुरुष अंतःकरण में इंद्रियों में चेतनता को स्थापित कर लिया है, विवेक को जगा लिया है, वह पुरुष जागा हुआ है। उसे सत्वगुण से युक्त जानना चाहिए। जो पुरुष अपने इंद्रियों को पवित्र करके, अपने इंद्रियों को उनकी विषयों में न भटकने दे करके, उनको संयमित करके वश में कर लिया है, जो अपने हृदय में निर्मलता को प्राप्त कर लिया है, जो अपने अंतःकरण से कपट को दूर कर लिया है और इस तरह से वह पवित्र हो चुका है, जो किसी तरह से बेईमानी शैतानी नहीं करता, संसार में मन को भटकने नहीं देता, इंद्रियों की विषयों में नहीं जाने देता, अर्थात इंद्रियों को उनकी विषय में भटकने से रोकता है और रोक करके मन को अपने अंतःकरण में स्थापित करता है या आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र में स्थापित करता है और परमात्म चिंतन करता है। वह जागा हुआ प्राणी है। सत्वगुण से ही चेतनता और विवेक उत्पन्न होता है। बिना सत्वगुण को धारण किए विवेक नहीं जागता, चैतन्य नहीं आता। यानी चेतना शक्ति जगाने के लिए सतोगुणी बनना पड़ता है। जो चैतन्य है वही पुरुष विवेकी है। जो चैतन्य है वही पुरुष विवेकी है, जो विवेकी है वही चैतन्य है। विवेकी पुरुष ही अपनी इंद्रियों को और मन को संयमित रखता है और संसार से मन को हटा करके, इंद्रियों की विषयों में मन को न जाने दे करके, इंद्रियों की विषयों से मन को हटा करके, मन को एक ही भाव करके परमात्मा में लगाता है, परमात्मा चिंतन मनन करता है, वही पुरुष जागा हुआ है। और जागृत प्राणी, जागृत पुरुष ही उस क्रिया को करता है जिससे सुख प्राप्त होता है। जागृत प्राणी, जागृत पुरुष, जागा हुआ प्राणी, जागा हुआ साधक दुखालय से बचता है। जो दुख का घर है उन क्रियाओं को नहीं करता। जैसे रजोगुनी और तमोगुनी, ये दोनों दुख के कारण हैं, इसलिए वह सतोगुनी बनकर के पवित्र जीवन जीता है, निर्मल जीवन जीता है। सारे संसार से मन को हटा करके, उधर से रुख को बदल करके परमात्मा में मन को जोड़ता है, परमात्मा का ध्यान करता है,
परमात्मा का चिंतन मनन स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, वह जागा हुआ पुरुष है। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 6 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्वगुण से प्रकाश होता है, यानी सत्वगुण के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतोगुणी मानव ही ज्ञानी बनता है, प्रकाशवान बनता है, प्रज्ञावान बनता है, पर रजोगुणी तमोगुणी नहीं बनता। सतोगुण के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतोगुणी लोग ही निर्विकार होते हैं, यानी जो सतोगुणी स्वभाव के हैं वे विकारहीन होते हैं, विकारग्रस्त नहीं होते। सुख संबंधी कर्म करते हैं, जिससे ज्ञान अर्जन हो वही कर्म करते हैं, यानी उन क्रियाओं को करता है जो सुख प्रदायक है, जैसे अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, मन वचन शरीर के द्वारा पवित्र जीवन, पवित्र कर्म, पवित्र आचरण, पवित्र बर्ताव क्या करता है। ये जागा हुआ पुरुष का ही स्वभाव है। सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना, परमात्मा संबंधी कर्म करना, जैसे जप, स्मरण, ध्यान आदि, ये सब कर्म पवित्र विचार वाले, निर्मल अंतःकरण वाले ही करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी वाले नहीं करते। सुख की ओर ले जाता है पवित्र आचरण, पवित्र कर्म, पवित्र स्वभाव, सतोगुणी विचार, ये सुखालय है, ये सुख का घर है। जो इस तरह के पवित्र आचरण, बर्ताव, कर्म करते हैं, मन कर्म वचन को संसार में न भटकने देकर के परमात्मा चिंतन में लगाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का उद्योग करते हैं, तो इससे सुख की प्राप्ति होती है। देहाभिमानी लोग ऐसा नहीं करते। वे तो सब कुछ अपने देह को ही मान लेते हैं। वे देह पर गर्व करते हैं। वे समझते हैं कि इस देह को जितना सुख पहुंचाया जाए, इस मनुष्य शरीर में जितना सुख प्राप्त कर लिया जाए वही उत्तम है। फिर तो इस शरीर को मरने को उपरांत कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, तो फिर हम क्या सुख पाएंगे। इसलिए जिंदा भर में यानी इस शरीर में जितना बन सके सुखोपभोग कर लें। देहाभिमानी लोग ऐसा ही करते हैं। संसार के लोगों में अपने आप को बड़प्पन चाहते हैं। संसार के लोगों के बीच रह करके मान बढ़ाई में रहना चाहते हैं। वे ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे चाहते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि संसार उनकी पूजा करे, उनको आदर करे, सत्कार करे, यानी मान के लिए भूखे रखे हुए रहते हैं। वे मान के लिए, बड़ाई के लिए, मान और बड़ाई के लिए कामना युक्त होते हैं। उनकी कामना रहती है कि मुझे सारा जगत सम्मानित करे, सम्मान करे, मान करे, बड़ाई करे। वे अपनी निंदा सुनना नहीं चाहते। जबकि सतोगुनी मानव जो जागे हुए पुरुष हैं, वे मान अपमान से ऊपर होते हैं। सुख दुख दोनों को एक समान समझते हैं, शुभ अशुभ दोनों को एक समान समझते हैं, अच्छा हो या बुरा उन दोनों को एक समान समझते हैं। इस तरह के जागृत पुरुषों का अपना सहज स्वभाव होता है और सब में परमात्मा को देखते हैं और सब को परमात्मा में देखते हैं। सब में परमात्मा को देखते हैं और सब को परमात्मा में देखते हैं। इस तरह के सतोगुनी विचार वाले जागे हुए पुरुष का सहज स्वभाव होता है। अज्ञान से दूर रहते हैं, अज्ञान से कोसों दूर रहते हैं। वे सदैव ज्ञान मार्ग से चला करते हैं, ज्ञान मार्ग का ही सहारा लिया करते हैं, ज्ञान मार्ग के आश्रय लेकर के संसारी जीवन जीते हैं। तो
ज्ञान मार्ग से चलते हैं, जिससे संसार के प्रति मोह उत्पन्न नहीं हो सके, क्योंकि संसार के प्रति ममता मोह संसार में बांधे रखने का हेतु है, पाश है, बंधन है। इसलिए संसार के प्रति वे ममता नहीं रखते। वैसा कार्य वे नहीं करते जिससे संसार के बंधन में फंसे हुए रहें। उनकी प्रकृति बिल्कुल पवित्र निर्मल होती है। सदैव पवित्र एवं निर्मल स्वभाव के होने के चलते सदैव वे अच्छा सोचते, अच्छा बोलते, अच्छा करते, अच्छा देखते, अच्छा सुनते हैं। उनका पवित्र कर्म ही, पवित्र आचरण ही जीवन का आधार है। वे अपने जीवन में इसको भली भांति उतारते हैं, जो पवित्र आचरण के तहत है, पवित्र कर्म के तहत है, पवित्र विचार, मन, कर्म, स्वभाव इत्यादि बना करके रखते हैं। ये जागा पुरुष का ही स्वभाव है। संसार से मन को हटाकर परमात्मा संबंधी चिंतन मनन क्या करते हैं, ये जागा हुआ पुरुष का ही स्वभाव है। इस तरह के लक्षण वाले पुरुष जागृत कहे जाते हैं। इस तरह के गुण, स्वभाव, प्रवृत्ति, कर्म वाले पुरुष ही जागे हुए कहे जाते हैं। ऐसे पुरुष के लिए ही जागृति शब्द से प्रयोग किया जाता है कि ये लोग जागृत हैं। तो इस तरह के स्वभाव वाले प्राणी, मानव जागे हुए कहे जाते हैं। तो ऐसे ही पुरुषों को जागृत कहा जाता है। तो इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि कौन पुरुष जागृत है, उनके क्या गुण हैं, क्या स्वभाव हैं, क्या प्रवृत्ति हैं, उनके क्या आचरण हैं, उनके क्या कर्म हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो